नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज के इस खास चर्चा में हम बात करेंगे दलितों पर हो रहे अत्याचार की, क्योंकि ये मुद्दा उतना ही जरूरी है जितना इस देश के बाकी मुद्दे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में और खास तौर पर तो उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। अंबेडकर मैराथन से लेकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े आयोजन हुए और उसी के बाद उसी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से दलितों पर तमाम अत्याचारों की खबरें भी सामने आई। आगरा जिले में दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा गया। प्रयागराज जिले में एक दलित युवक देवी शंकर को कथित रूप से जिंदा जलाकर मार दिया गया। रामपुर में तो एक नाबालिग बच्ची जो कि ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके निजी अंग जला दिए गए। हापुड़ में दलितों को अपने घर खाली करने को कहा गया। अब अमेठी जिले से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया। यहां अमेठी में एक दलित युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने बाके से इतनी तेज हमला किया कि सिर धड़ से अलग हो गया। लहूलुहान हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में पिता बेटे का कटा सिर अपने हाथों से संभालता दिखा। वहीं हत्या की खबर पाकर पत्नी बेहोश हो गई। लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हैं। लगातार आज भी जाति के कारण एक समाज को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कैसी स्थिति में हम विश्वगुरु बनेंगे? क्योंकि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि जमाना बदल गया, नया युग आ गया है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, लेकिन काफी शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में बैठकर आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि हम आखिर कितने पीछे हैं। आज सरकार बात तो सबके साथ और सबके विकास की कर रही है, लेकिन उसकी सूची से शायद दलित काफी दूर रह गए। और आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। आगरा जिले से तस्वीरें सामने आई, अमेठी से सामने आई, प्रयागराज हो, रामपुर हो, लगातार तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर लगातार दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। एक तरफ राजनीति में देखा जा रहा है किस तरीके से दलित वोट बैंक के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां लगातार देखा जा रहा है। अंबेडकर जयंती अभी मनाई गई, किस तरीके से धूमधाम से तमाम आयोजन किए गए, दलित ऑपरेशन अभियान चलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के ये तस्वीरें हैं। आगरा जिले में देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दलित शादी करता हुआ युवक नजर आ रहा था। जब वो घोड़ी पर चढ़ा उसके बाद उसे नीचे उतारा गया, विवाद हुआ, पथराव हुआ, जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रयागराज से देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आई, जहां पर एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। रामपुर में एक नाबालिग बच्ची थी दलित, उसके साथ गैंग रेप किया गया। और ये भी छोड़िए, ना बच्ची वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी। और उसके बाद देखिए किस तरीके से उसके निजी अंग भी काट दिए गए। अब अमेठी से ये मामला नया सामने आ गया है, जहां पर एक दलित युवक के साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। धारदार हथियार से उसका गला काट दिया जाता है। तो लगातार एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं और ये काफी शर्म की बात है। आज हम 21वीं सदी में बैठकर इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और आज इसी पर पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। समाजवादी पार्टी से संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। विकास पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। विकास पांडे जी, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, लगातार उत्तर प्रदेश से कई जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कहां प्रशासन चूक रहा है, कहां सरकारें चूक रही हैं कि आज हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। प्रिया जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रिया जी, जिस तरीके से अमेठी की घटना का आपने जिक्र किया, जहां तक मेरी जानकारी है कि अमेठी में जिस शिवम कोरी नामक एक मुर्गी फार्म हाउस के केयर टेकर शिवम कोरी की बाके से गला काट करके हत्या की गई। और इस हत्या में जो प्रथम दृष्टया सामने निकल करके आया है, पहले इन सब लोगों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने और शिवम ने बैठ करके एक पार्टी की और उस पार्टी में घटना स्थल पर शराब की बोतलें, बियर की केन वगैरह भी बरामद हुई हैं। और दो आरोपियों को, विकास यादव जो इसका मुख्य आरोपी है वो, और उसके साथी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दो अन्य आरोपी भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। ये है
मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर गौर करने की भी जरूरत है। केवल इस विषय को लेकर के कि दलित विषय को लेकर के ही केवल सामने रख दिया जाए, एक अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए था। दूसरी चीज मुझे लगता है कि आप आगरा की घटना का आपने जिक्र किया, आगरा की घटना में दोनों पक्षों में चोट आई है, दोनों पक्षों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था और दोनों पक्षों से लोगों के चालान किए गए थे। ये डीजे बचाने की लेकर को घटना हुई, वहां डीजे बजाने को लेकर के इस तरीके की वारदात हुई, आपस में मारपीट हुई और वहां पर देखिए प्रिया जी, दलितों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से सवाल आप कर सकती हैं क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता की और जनता से जुड़े लोगों की हर तरह से मदद करें, हर तरीके के उनके सवालों का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से अपराध के ग्राफ पर कंट्रोल हमने किया है, जिस तरीके की चीजों को हमने कंट्रोल किया है, पूर्ववर्ती सरकारों में सड़क पर खुला नंगा नाच हुआ करता, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आज अपराधी तत्काल गिरफ्तार होते। देखिए घटना कल की और भी 24 घंटे भी नहीं बीते, पुलिस ने तत्काल ही अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी विकास यादव है, उनके सहित उनके साथी को और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये है योगी जी की पुलिस का इकबाल। देखिए निश्चित तौर पर घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को लेकर के पुलिस भी सजगता से काम कर रही है, लेकिन और सजग होने की आवश्यकता है। इस पर हम और काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए योगी जी कमिश्नरेट प्रणाली लेकर करके आए, इसीलिए लेकर के आए क्योंकि देखिए पुलिस के ढांचे को जितना हम मजबूत करेंगे, जितना पुलिस का इकबाल मजबूत होगा, उतना ही अपराधियों में खौफ होगा। और ये मुझे लगता है कि योगी जी ने बखूबी करके दिया है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान जंगल राज से, माफियावाद से, कब्जा प्रथा से हुआ करती थी, उस उत्तर प्रदेश को उन सब कुरीतियों से निकाल करके आगे लेकर के आए हैं योगी जी। और निश्चित तौर पर ये मान लीजिए प्रिया जी कि हम इसे बेहतर से और बेहतर करने जा रहे हैं। जो भी इस तरीके के बैड एलिमेंट्स हैं, उन्हें हर तरीके से मैसेज देने का काम योगी जी की सरकार बखूबी कर रही है। हम ढुलमुल रवैया नहीं अपनाते, अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो प्रणाली है वो भारतीय जनता पार्टी की शासन को सुशासन में बदलने वाली प्रणाली। ठीक है विकास जी। समाजवादी पार्टी के नेता संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि लगातार आपके भी बहुत सारे ट्वीट सामने आए, अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, तमाम ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं जैसे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका संजय जी? ये सरकार, भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पूरी असफल है। इनको मानना चाहिए, आप प्रवक्ता जी को एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार चलाने इनको नहीं आता है, सरकार चलाने की बस की बात नहीं है ना। जिनको तो मठ और मंदिर चलाने की क्या नाम है जानकारी है, वो चलाना चाहिए इनको। सरकार चलाने किसी पीछे पड़ गए? सरकार जिसको चलाना है उसको चलाने दीजिए ना, नहीं सक्षम है तो छोड़िए सरकार चलाना। दलितों पे आप दलितों की बात करते हैं। अम्बेडकर, अभी आपने अम्बेडकर जयंती मनाया, 1 हफ्ते का प्रोग्राम कर दिया, सभी सारे स्कूलों में पढ़ाई बंद करा के आपने कहा कार्यक्रम कराना चाहिए। सब कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। आपने 14 से लेकर के 13 से लेकर के 29 तारीख 26 तारीख तक प्रोग्राम जारी कर दिया, पूरे जिला प्रशासन जारी कर दिया, लेकिन हुआ क्या? वही सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ आप खाना पूर्ति कर दिखावा कर रहे हो कि हम दलितों का बहुत प्रेम है, दलितों के साथ अत्याचार कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, दलितों का आरक्षण खा जा रहे हो आप। दलितों के साथ क्या कर रहे हो आप? दलितों के साथ हत्याएं हो रही है, उनका अपहरण हो रहा है, उनका महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उनको आज भी जनता का छुआछूत से उनको निजात नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ कर क्या रहे हो? सिर्फ आप खाना पूर्ति कर रहे हो उनके लिए, सिर्फ आप उनको वोट बैंक की तरह देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो। जब तक भाजपा सरकार इससे नहीं उभरेगी तब तक दलितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लॉ एंड ऑर्डर इनका पूरा फेल है। हम तो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह क्या नाम है निकम्मी हो गई है। जिस तरीके से ये खाकी वर्दी को इन्होंने बढ़ाया है, और शायद ये जिस तरीके का पुलिस हमने बहुत पावर दे दिया, पावर दे दिया। कहाँ पावर दे दिया आपने? अपराध तो बढ़ता जा रहा है। अपराध आप जो कह रहे हो कि अपराध हमने कंट्रोल कर लिया, सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर लिया कि आप मुकदमे लिखते ही नहीं हो। तो आपके सब थाने में आपके ठेकेदार बैठे हुए हैं, सब थाने में ठेकेदार बैठे हुए हैं, वहीं पे रेट फिक्स है आपके भाजपा नेताओं का। इस अपराध का इतना रुपया दीजिए, हम व्यवस्था करा देंगे, मुकदमा लिखा देंगे, वरना नहीं लिख जाएगा आपका। गिरफ्तारी होगी तो इस धारा में गिरफ्तारी होगी, तभी इतना रुपया देंगे तब होगा। तो आप इस तरीके से
आपने पुलिस के द्वारा आप वसूली करवा रहे, भाजपा वसूली करवा रही है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन पूरा नहीं है। एक दलित, एक विशेष, अभी हमारे अखिलेश भैया ने कहा है कि एक विशेष जाति के लोगों को आपने अंतों का थानों में बैठा दिया है। वो अंतों का जब तक आप पीडीए को प्रतिनिधित्व दे ही नहीं पा रहे हो। 80% पीडीए के इंस्पेक्टर और दरोगा लाइन में काम कर रहे हैं, उनको आप का थाना दे ही नहीं रहे हो। जो थाने तो सक्षम नहीं है क्या वो? तो आप चाहते ही नहीं हो, आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो, भाजपा खाना पूर्ति कर रही है सिर्फ, और इनको सरकार चलाना नहीं आता है, ये एक्सेप्ट करें, है ना। ये कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पे सरकार बनाते रहेंगे और सरकार और जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप रोजगार की बात कीजिए, दलितों को न्याय दीजिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको उस पर बात कीजिए आप। ये तो सरकार विफल है और 27 में पीडीए की सरकार बनेगी। हम लोग दिखाएंगे कि न्याय कैसे दिया जाता है, दलितों को सम्मान कैसे दिया जाता है। ठीक है विकास जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। विकास जी, आपको नहीं लगता आज हम 21वीं सदी में बैठ के इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अधिकार नहीं मिल पा रहा है, एंड दिस इज रियली वेरी शेमफुल। आप खुद देखिए ना कि तमाम ऐसे मामले रोज सामने आ रहे हैं, रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर क्यों? मुद्दा ये नहीं है कि कार्रवाई हो रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ना लगातार किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है इसकी? अगर सरकार से इतना डर है तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिल पा रही है इनको? नाबालिग बच्ची के साथ देखा आपने किस तरीके से उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जला दिया गया। देखिए प्रिया जी बोलिए। आप भी एक महिला हैं और मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस हमारे समाज को भी शर्मसार करने वाली हैं और जिनको लेकर के आप हैं, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे पैनलिस्ट में बैठे हमारे साथी हो समाजवादी पार्टी के साथी, इन सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने इस समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो तमाम तरीके की चीजें हैं, इनको कैसे हम मिलकर दूर करें। सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है। आप देखिए घटना हुई और घटना के 12 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपको प्रिया जी याद दिला दूं, एक फिगर में आउट करता हूं, दिल्ली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप। हाँ। ये कहानी बयां करती है 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की। और 2017 से पहले कौन था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, ये बहुत अच्छे से आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। प्रतापगढ़, कोसी कला, शामली, यहाँ के दंगों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला वर्ग कौन सा था? क्या वो दलित वर्ग नहीं था? दलित की बहन बेटियों के साथ इन दंगों में क्या हुआ 2017 से पहले के? क्या हुआ इन दंगों में? आप याद करिए शामली के वो पोस्टर जो हजारों दलित परिवार पलायन करने पे कैराना और शामली में मजबूर हो गए, हजारों दलित परिवार। किसकी सरकार थी? कौन था मुख्यमंत्री उस समय उत्तर प्रदेश का? ये पूरा प्रदेश जानता है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसे माहौल से हमने मुक्त दिलाया है। और यही नहीं, आपको इटावा की वो घटना आज भी सबके जहन में ताजा होगी जब इटावा के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में दलित परिवार के ऊपर ट्रैक्टर से उन्हें रौंद दिया जाता है। ये था उत्तर प्रदेश में उस समय दलितों की स्थिति। आज उत्तर प्रदेश में अगर अपराध होता है, अपराध पर मौन रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। आज एक तरफ दंगे हो और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक महोत्सव में व्यस्त हो, ऐसी सरकार नहीं है आज उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ बढ़ रहा है दलितों पर अत्याचार का, वो तो फिर घटना चाहिए ना, इसमें इजाफा आखिर कैसे हो रहा है? देखिए जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपको एक और चीज बताई। देखिए दोनों घटनाओं पे आप देखिए, मैंने आपको दंगों जैसे बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाओं का जिक्र किया और मैंने आपको बताया कि 2012 में जब बहन मायावती जी ने अखिलेश जी की सरकार बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बाकायदा उन्होंने इस बात का संदेह जाहिर किया था कि हमें संदेह है कि सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों, शोषितों और वंचितों पर बढ़ जाएंगे। ठीक 3 महीने के अंदर प्रदेश के 200 से ज्यादा जगहों पर दलितों का उत्पीड़न हुआ, दलितों के मसीहा बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। ये था उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर
सरकार का आलम की सरकार खुद इन्वॉल्व रहती थी। आज हम खुद इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आप समझिए, हम कार्रवाई करने में बिलीव करते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आप बात कर रही हैं कि दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा, इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं। आप देखिए कि जो आगरा की घटना का आपने जिक्र किया, किन परिस्थितियों में वो घटना हुई, क्या अगर दलित परिवार की जगह कोई और होता तो वो मुझे लगता है आप सामान्य घटनाक्रम से देखती, क्योंकि वो एक सामान्य घटनाक्रम है कि आज किसी ने डीजे बजाने को लेकर के आपत्ति की कि आप डीजे इतनी तेज मत बजाइए, और वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब उसमें एक पक्ष दलित था, इसलिए वो दलित वर्सेस अदर कर दिया गया। ठीक यहाँ पर आप देख लीजिए, आप चाहे इलाहाबाद की घटना देख लीजिए, किन परिस्थितियों में घटना हुई, और आज अमेठी की घटना देख लीजिए, वहां पर बैठ करके इन लोगों ने बैठ करके पार्टी की, और पार्टी के स्थान पर शराब की और बियर की बोतलें बरामद हुई, और फिर उसके बाद क्या स्थितियां बनी कि शिवम पुरी की गला रेत करके हत्या की गई, और हत्या आरोपी विकास यादव, आप देखिए आज हत्या आरोपी बाहर नहीं है पुलिस की पहुंच से। 12 घंटे के अंदर विकास यादव और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, 2 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। ठीक है, लेकिन विकास जी, सवाल अभी भी वही है कि आखिर इजाफा क्यों? आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी बता रहे हैं कि चलिए जो घोड़े को लेकर विवाद हुआ, दलित युवक शादी कर रहा था और जब वो घोड़े पर चढ़ा उसको उतार दिया गया। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले देखे गए हैं, और आप डेटा देखिए ना, एनसीआरबी का ये रिपोर्ट जो है, जो डेटा कह रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मामले थे वो काफी कम रहे हैं, 26,849 मामले दर्ज किए गए हैं अगर बात करें। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में 54% की बढ़ोतरी हुई है, और अगर टोटल बात करें जाए 2020 से लेकर 2022 तक तो 41,228 केस जो हैं दलित पर अत्याचार के वो बढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि ये कास्टिज्म नहीं है, ये एक आम मुद्दा है, ये किस तरीके का जवाब है विकास जी? मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। आपने बताया 2022 से शायद बढ़े हैं 41,000 मामले, यही बताया ना प्रिया जी आपने? जी, 2020 में 12,714, 21 में 13,146, 22 में 15,368, 54%। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में 10,426 मुकदमे दर्ज किए गए 2016 में, जी। और 2022 में यानी 7 साल के बाद कितने परसेंट बढ़े ये आप खुद ही आकलन कर लीजिए। दूसरी चीज, 2007 से लेकर 12 तक के मुकाबले 2012 से लेकर 17 तक 66% बढ़े हैं। 66% दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। आपको बता दूं, चंदौली हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, यहाँ मंदिरों में दलितों को इंटेंशनली प्रवेश नहीं करने दिया गया। ऐसी स्थितियां थी 2012 से लेकर 17 तक। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद की स्थिति मैंने आपको बताई कि ट्रैक्टर से दलित परिवार को रौंद दिया जाता। ये उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार का आलम होता था। आज अगर ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ में बड़ी घटनाएं, मैंने आपको कहा कि आज दलित परिवार दंगों की भेंट नहीं चढ़ता है। आज दलित परिवारों पर अत्याचार इस लेवल पर नहीं होते हैं कि वो दंगे के रूप में किए जाते हो। आज दलितों पर अगर कहीं इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर मैंने कहा आपको कि सरकार काम कर रही। हमने इस उत्तर प्रदेश को जंगल राज, कब्जा प्रथा से और माफिया राज से मुक्त कराया। धीरे धीरे हम इस उत्तर प्रदेश को बेहतर से और बेहतर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, पुलिसिंग को लेकर के भी हमने बहुत काम किए। ठीक है, संजय जी के पास आना चाहूंगी। संजय जी, ये पुलिसिंग पे ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिसिंग में जो काम कर रहे हैं अभी भाजपा सरकार कर रही है, उससे इसलिए कर रही है कि अभी जो आपने आंकड़े बताए हैं उसमें से 50% तो मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। ये तब पोजीशन ये है, 50% मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे दलितों के, वो थाने पे जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है, उनको वही समझौता करा दिया जाता है, उन पार्टी को 151, 107-16 में चालान कर दिया जाता है, बस आपूर्ति कर दी जाती है, उनका मुकदमे दर्ज ही नहीं होता। भी आंकड़ा है आपके पास। इस तरीके से जिसे दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं लोग। इन्होंने सिर्फ एक जात विशेष के लोगों की सरकार हो गई है ये, है ना, और उससे जनता निजात चाहती है। जिस तरीके से इन लोगों ने जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है भाई? इतने क्राइम बढ़ गए हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि पुलिस को ताकतवर बना दिया हमने। पुलिस ताकतवर इसलिए बना दिया आपने कि वो क्राइम बढ़ता चला जाए। अरे क्या बात करने पुलिस के संरक्षण में क्राइम हो रहा है क्या? जो अभी जो घोड़सवारी वाली बात हो रही है, घोड़े से उतारा गया उसको
बिना प्रशासन के जानकारी में होगा ये सब? उनको दबंगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हमारी सरकार में ऐसी हिम्मत थी कभी? नहीं हिम्मत थी कभी। पीडीए की सरकार बनेगी 27 में और फिर बताया जाएगा कैसे होता है। इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है, ये लोग एक्सेप्ट करें। और अभी इनके बाद जो 1.5 साल बचा हुआ है तो कम से कम जनता को न्याय दे। जनता ने, सरकार ने इनको चुना है, उनको लोगों ने वोट दिया है, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो करें, लोगों को न्याय तो दें जिसके लिए इनको चुना गया है। कम से कम दलितों पे जो अत्याचार है वो तो रोके। तो ये इनको वोट दिया है लोगों ने, सरकार बनाया है इनकी, तो कम से कम अपना दायित्व निभाना चाहिए, राजधर्म निभाएं। ये इनको भाजपा सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए, शायद वो निभा नहीं पा रहे हैं। विकास जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐसी स्थिति में वाकई में हम विश्व गुरु बनेंगे? एक तरफ जो दावा किया जा रहा है, जमाना बदल गया है, नया युग आ गया है, सबका साथ सबका विकास, तमाम बड़े बड़े दावे, लेकिन वाकई में ये काफी शर्म की बात है हम 21वीं सदी में बैठकर आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि हम आखिर कितने पीछे रह गए। और आप देखिए, दलित वोट बैंक के लिए दलितों के साथ बैठकर खाना खा लेने से, उनकी थाली में उनके पैर धुल लेने से ये सम्मान नहीं मिल पाएगा दलितों को। आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं विकास जी। प्रिया जी, देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब जिस वाक्यों का आपने जिक्र किया, जिन चीजों का आपने जिक्र किया, उससे उलट कई चीजें हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री, देखिए प्रिया जी, देश का नेतृत्व करता है, एक मैसेज देता है अपने लोगों को और अपने समाज को, वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब देश का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा मैसेज कोई और हो नहीं सकता हम हमारे आपके जैसे समाज के सभी लोगों के लिए। ये एक बड़ी बात होती है कि देश में दलितों के शुभचिंतक बाबा साहब का भी जिक्र किया समाजवादी पार्टी ने। मुझे बहुत हैरत होती है कि जब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी बाबा साहब का आज ऐसे गुणगान करती है कि जैसे लोहिया के पीछे छूट गए हो, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी पीछे छूट गए हो, जनेश्वर मिश्र जी पीछे छूट गए हो, आज केवल बाबा साहब इसलिए इन्हें याद आ रहे हैं क्योंकि ये सत्ता से बाहर हैं। आपको भी मालूम है कि इनकी सरकार में बाबा साहब के 266 से ज्यादा जगहों पर बाबा साहब जिनके लिए लड़ते रहे, उनके खिलाफ अत्याचार पहले ही 3 महीनों में हुए। आप याद करिए प्रतापगढ़ और कोसी कला के दंगों की वो स्थिति पता है आपको? कोसी कला के दंगों में पुलिस अधिकारी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि सरकार के तरफ से हमें निर्देश थे कि हम कोई कार्रवाई ना करें और दलितों को पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा। ये ऑन रिकॉर्ड वहां के पुलिस अधिकारी का बयान है। ये था उस समय सरकार का काम कि दलितों पर अत्याचार सरकार कराया करती थी। ये था उस समय स्थितियां। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बाबा साहब का आज गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या की बेटी दलित नहीं थी क्या? जरा पूछिए हमारे समाजवादी पार्टी से। बहुत दुखद विषय है ये कि समाजवादी पार्टी आज इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है केवल सत्ता के लिए, प्रिया जी, कि केवल सत्ता आ जाए, वरना सरकार में बैठते ही 3 महीने के अंदर आपने रमाबाई नगर का नाम बदल दिया, आपने कानपुर देहात का नाम जो था वो बदल के आपने चेंज कर दिया, सतपति साहू जी नगर का नाम बदल दिया। आपने तमाम तरीके के दलितों के मसीहाओं के नाम पर जो नगर बसे थे 3 महीने के अंदर ही आकर के बदल दिया। और वही नहीं बदल दिया, अपने क्षेत्र इटावा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम, जो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसका नाम भी आपने उठा करके बदल दिया। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है कि आज जब आप सत्ता से बाहर हैं तो हाय दलित चिल्ला रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठ जाएंगे तो पुलिस अधिकारियों से लेकर के अपने नेताओं को खुली छूट होगी कि जाइए नंगा नाच करिए, जाइए कुछ भी करिए, ना पुलिस आपको रोकेगी, ना कोई फाउंडेशन होगी आप पर। और आज आप कहते हैं कि मुकदमे दर्ज नहीं होते। अगर मुकदमे दर्ज नहीं हुए होते प्रिया जी, तो शायद मुझे लगता है ग्राफ यहाँ नहीं आपको दिख रहा होता। और मुकदमे दर्ज करने को लेकर के फरवरी 2016 में बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था उन्होंने कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और दलितों की FIR दर्ज नहीं की जा रही है। ये हमने नहीं कहा। जिनके साथ इन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्हीं बहन मायावती जी ने इनके लिए 2016 में, फरवरी 2016 में कहा था समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि अपनी बात को
दूसरे पर मढ़ करके रख देने से समाजवादी पार्टी भाग नहीं सकती सच्चाई से। सच्चाई का आपको सामना करना पड़ेगा। आप केवल सत्ता तक जाने के लिए हाय दलित कर रहे हैं और सत्ता के जाने के बाद ये दलित भाग करेंगे आप। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा ऐसा नहीं बनना चाहिए। आज वाकई में हम इस पर बात कर रहे हैं, दलित पर बात कर रहे हैं। अरे क्या इससे साबित हो रहा है कितने पीछे रह गए हम? आज के युग में हम बैठकर ये कर रहे हैं, अरे दलित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, दलित दलित दलित। और देखिए ना किस तरीके से राजनीति में भी दलित अब तो एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन जब उसके न्याय की बात आती है तब सब बैकवर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल बाबा साहेब को ही ले लीजिए आप। बाबा साहेब को किस तरीके से अब हमें लगता है एक इवेंट बना दिया गया है। उनकी मूर्ति साफ करवा दो, ये अभियान चला दो, वो अभियान चला दो, मैराथन चलवा दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है विकास जी? मैसेज आप अच्छी बात है, मैसेज दीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप मैसेज दीजिए। लेकिन ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए देश से हमारे। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ आपको, और उन चीजों से आप मर्म समझिए और पार्टीगत रूप से आप ये डिसाइड करिए कि किस पार्टी की क्या मंशा रहती है। मैंने समाजवादी पार्टी की चीजें अभी आपको बता दी। कांग्रेस पार्टी की स्थितियां आपको पता है कि दलितों की मसीहा, उनके चिंतक बाबा साहब अंबेडकर जी को 2-2 चुनाव हरवाने वाली कांग्रेस, उनको भारत रत्न, स्वयं को नेहरू जी भारत रत्न दे लेंगे, इंदिरा जी भी स्वयं को भारत रत्न दे लेंगी, लेकिन बाबा साहब की चिंता नहीं की। उनके लिए दिल्ली के अदद एक इलाके में कुछ एक एकड़ जमीन नहीं आप जुटा पाए जिससे बाबा साहब के नाम पर मेमोरियल बनाया जा सके। बाबा साहब तो अब दलित वोट बैंक के लिए हो गए ना। अब बाबा साहब दलित वोट बैंक के लिए हो गए, दलित समाज भी दलित वोट बैंक के लिए हो गया है। देखिए प्रिया जी, अब किन के लिए वोट बैंक है ये आप डिसाइड करिए। कि जब हमारी सरकार आई, हमने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारत रत्न, हमारी सरकार केंद्र में थी तब हमने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को दिया। हमारी सरकार थी तब हमने अंबेडकर मेमोरियल बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने ही पिछड़ों के लिए जो प्रमोशन में आरक्षण था दलितों के लिए वो हमने लागू किया। तो ये, और शेड्यूल कास्ट के लिए ट्राइब बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो ये हमने काम किया। हम तो शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि हम तो शुरुआत से उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। ये तो ये लोग हैं कि इनका पहले ये तस्वीरें हैं सबका साथ सबका विकास की, एजेंडा कुछ और है। अरे विकास जी, ये तस्वीरें हैं सबका साथ सबका विकास की। देखिए ना आप क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए इन घटनाओं को लेकर के मैंने फिर कहा आपसे, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हम इन पर गहनता से नजर बनाए रखें। पूर्ववर्ती सरकारों में सरकार अत्याचार करवाती थी दलितों पर। आज अत्याचार करने वाले विकास यादव सरीके अपराधी 12 घंटे के अंदर सलाखों के अंदर होते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर। आज हम छूट नहीं देते हैं। आज कोसी कला में दलित जब पलायन करने को मजबूर होता है और पुलिस, लेकिन ऐसी घटनाएं ना घटित हो आने वाले दिनों में, इस समय में, उसके लिए क्या प्लान है? ये बड़ा मुद्दा है ना विकास जी। ये मुद्दा नहीं है कि अपराध हो रहा है हमने तुरंत कार्रवाई कर दी, अपराध हो गया कार्रवाई हो गई, ये मुद्दा नहीं है। इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या प्लान है? देखिए अपराधियों को लेकर के अगर सख्त मैसेज नहीं जाएगा तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे प्रिया। बुलंद है। ये काम उत्तर प्रदेश की योगी जी के सरकार ने किया है और अपराधियों के हौसले पस्त करने का काम किया है। दूसरी चीज, जहां तक आप इन घटनाओं का जिक्र कर रही हैं, निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में और सरकार इसको लेकर के लगातार पुलिसिंग में आप बात कर लीजिए, हम हर तरीके के पहलू पर विचार करके, चाहे महिला थाना हो, चाहे एक थाना अध्यक्ष महिला बनाने की बात हो, और चाहे आप सबसे बड़ी चीज समझिए कमिश्नरेट प्रणाली हम लेकर के आए। इसीलिए लेकर के आए जब पुलिस कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त होगी, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट संसाधनों से लैस होगी, तो हम निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। ठीक है विकास जी, क्योंकि जो तस्वीरें हैं आपके भी सामने हैं, और जब दलित वोट बैंक की बात आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सब करने के लिए तैयार है। चाहे वो पैर धुलने से लेकर दलितों के एक ही थाली में खाना खा लेंगे बड़े प्रेम के साथ। चुनाव गया, वादे गए, आंखों पे पट्टी बन जाती है, फिर से वही तरह की। उनको अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है विकास जी, अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और इस बात से आप भी अनजान नहीं है, शायद रोज खबरें पढ़ रहे होंगे आप भी। दलित समाज के लिए देखिए विकास जी,
अंबेडकर जयंती भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश भर में रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े आयोजन हुए, मूर्तियां साफ करवाई गई अंबेडकर साहब की। लेकिन देखिए ना विकास जी, ऐसे सम्मान नहीं मिल पाएगा उन दलितों को। अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं मिल पाएगा, उन दलितों को सम्मान नहीं मिल पाएगा। मूर्तियां साफ करवा लेने से, मैराथन निकलवा लेने से, बड़े बड़े आयोजन कर लेने से, दलितों की थाली में एक साथ खाना खा लेने से, उनके पैर धुल लेने से सम्मान नहीं मिल पाएगा, उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। ये तस्वीरें जिस दिन बदलेंगी, इसी हक के साथ जिस दिन दलित खड़ा होगा और वो बोलेगा कि आज भी हम बराबरी में हैं इस देश के, तभी बाबा साहेब को मिल पाएगा न्याय और तभी इस देश की जनता भी बराबर से रह पाएगी। लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाएगा विकास जी। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत छोटी बात है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा दलित मंत्री अगर अनुसूचित वर्ग के मंत्री अगर हैं तो वो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में। आप खंगाल लीजिए, मेरा दावा है आपको कि आप खंगाल लीजिए 2012 से 17 तक, आप खंगाल लीजिए 7 से 12 तक, आप खंगाल लीजिए 4 से 7 तक, 2 से 7 तक का आप खंगाल लीजिए, लेकिन योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा दलित मंत्री योगी जी की सरकार में। और उससे भी बड़ी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, 3 बार। एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को, और हमने राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चुना, जिनको लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ रहती है। ऐसे अब्दुल कलाम आजाद जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उन्हें हमने राष्ट्रपति बनाया। दोबारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला, उन्होंने दलित वर्ग से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तिवारा जब उन्हें अवसर मिला तो हमने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। ये होता है मैसेज। देखिए, राजनीति में और समाज में हम मैसेज देते हैं, और ये कुव्वत केवल भारतीय जनता पार्टी में है प्रिया जी, ये किसी अन्य दल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज भी दलित समाज वहीं पर है विकास जी। आप राष्ट्रपति बना सकते हैं दलित समाज से जुड़ा हुआ, आप बड़े बड़े पद दे सकते हैं मंत्रियों के, आप बड़े बड़े नेता बना सकते हैं दलित समाज के, लेकिन जो निचले पायदान पर कल थे वही दलित समाज आज भी उतना ही निचले पायदान पर है। नहीं, देखिए, जो निचले पायदान पे कहीं ना कहीं फिर वहीं घूम फिर के बात आ जाती है। ये बहुत हद तक हमारे सामाजिक ताने बाने को भी कहीं ना कहीं चोट करने वाला विषय है। आज आरक्षण लागू हुए कितने वर्ष हो गए, कई दशक हो गए आरक्षण लागू हुए। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस लेवल पर जाकर के काम करना, और सरकार जानती है कि निचले तबके तक, शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी दूरदर्शी विजन के व्यक्ति हैं, और उन्होंने ये बात बहुत सोच समझ करके कही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास जब नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा तो उन्होंने हमेशा दलितों के साथ खड़े रहने का काम किया, हमेशा दलितों के साथ। ये कोई उनके लिए, हमारे लिए वोट बैंक नहीं था प्रिया जी। हमारे लिए, हमारी पार्टी को बने केवल 8-9 साल हुए थे, और देश के हम सबके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमने भारत रत्न दिलवाने का काम किया। ये होता है काम करने का नजरिया। हमारा उद्देश्य राजनीति प्रेरित कभी नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है। जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर सरकार उस पर प्रिया जी बहुत गंभीरता से नजर बनाए हुए है, और सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि जब तक हमारे निचले तबके का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एकात्म मानववाद है, जो हमारा अंत्योदय, जो हमारी प्रेरणा है भारतीय जनता पार्टी की, कभी समझिए इस चीज को, अंत्योदय और एकात्म मानववाद से निकल करके भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है और इस बात में विश्वास रखती है प्रिया जी कि जब तक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता, तब तक इस देश को विकसित भारत और बनाने में हमें बहुत कठिनाई आने वाली है। इस बात को हम मानते और जानते और समझते भी हैं। शायद इसीलिए हम हर संभव वो प्रयास करते हैं कि जिससे दलितों, शोषितों और वंचितों का कल्याण हो, वो नीचे से निकल करके ऊपर आए। इसीलिए देश में गरीबी रेखा से अभी आंकड़े आए थे, देश के विश्व बैंक ने आंकड़े जारी किए थे कि देश में गरीबी रेखा से 6.5 साल में निकलने वालों का आंकड़ा 13 करोड़ से ज्यादा रहा, जो सर्वकालिक सबसे ज्यादा है। इसीलिए क्योंकि हमने योजनाएं जब लाए तो हमने ये ध्यान रखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो दलितों, शोषितों और वंचितों को।
जब हमने गरीब अन्न योजना लेकर के आए तो प्रिया जी सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो दलितों, शोषितों और वंचितों को हुआ। ये होता है काम करने की शैली। हम ये नहीं कहते हैं कि अपराध नहीं हो रहा है या अपराधों को नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम उन पर काम कर रहे हैं। ठीक है विकास जी। संजय जी, लगातार ये भी आरोप लगते आए हैं समाजवादी पार्टी पर, दलितों को लेकर आज मुद्दे तो बहुत उठाए जा रहे हैं, ट्वीट्स तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब अत्याचार तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बहुत हुआ। संजय जी, सिर्फ अभी जो भाजपा मुद्दा जी कह रहे थे, सिर्फ भाषणों में एक अच्छी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, भाषणों और आंकड़ों में तो ये कहने में अव्वल रहते हैं, हेराफेरी कर गए, इसके अलावा लीपापोती करते रहते हैं, दलितों को न्याय मिल रहा है। लेकिन इस भाषणों से और आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है ना। धरातल पे लाइए आप, धरातल पे क्या लेके आ रहे हैं आप? धरातल आपने हमारी सरकार भी देखी है, हमने हमारी सरकार में कितना क्या हुआ था, हमारी सरकार में तो न्याय मिल रहा था लोगों को ना। कि कहाँ क्राइम बहुत कम था। इतना आपने पुलिस को पावर दे दिया, इसके बाद भी तो क्राइम घट नहीं रहा है। और क्राइम नहीं घट रहा, उसी का तो परिणाम है। आज दलित परेशान है। सिर्फ अभी मूर्तियों की सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री लोग स्वच्छता अभियान चला रहे थे। एक मंत्री झाड़ू ले रहे थे, 4 उसमें 10 लोग फोटो खींच रहे थे, मंत्री जी हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, है ना। तो इधर खाना पूर्ति कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे जनता को, एक फोटो छपवाने के लिए और क्या नाम है मीडिया में देने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, है ना। धरातल कुछ किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ एक हफ्ते कार्यक्रम चलाया अम्बेडकर जयंती पर, किया क्या उसमें? कुछ किसी को कुछ फायदा मिला उससे सिर्फ इन्होंने ये दिखाया लोगों को कि हमने एक हफ्ते कार्यक्रम चलाया। पुलिस शासन जुटा रहा एक हफ्ते में कितना क्राइम बढ़ गया ये आप नहीं देखा। दलितों को कितना अत्याचार बढ़ गया नहीं देखा। आप अभी शिक्षकों की भर्ती करते हैं, उनका आश्रय खा जाते हैं, तब आपको दलित प्रेम नहीं दिखता है, सिर्फ आपको दलित प्रेम वोट के समय दिखता है। ये लीपापोती बंद करें और इनको अब क्या 1.5 साल सरकार है, 2 साल जो सरकार बची है उसमें कम से कम लोगों को न्याय दें, दलितों का सम्मान करें, पीडीए को लोगों की जो भागीदारी दें, जो पीडीए के लोग हैं उनको कम से कम अभी थानों में, अभी हमें अखिलेश भैया ने कहा थानों में एक जात विशिष्ट के लोगों को पूरा थानेदार को तोलबा रखा है। हमारे जो पीडीए के जो दरोगा है, जो उनको क्या नाम है पुलिस लाइन में भेज रखा है, उनको जगह भेज रखा है, उनको मेन स्ट्रीम से बाहर कर रखा है। कहाँ से उनको न्याय मिल पाएगा दलितों को? दलित बता दें कि आज बता दें, प्रवक्ता जी बैठे हुए बता दें कितने परसेंटेज में आपने दलितों को थाना इंचार्ज बना रखा है ना। ठीक है संजय जी। अब हमारी सरकार में देख लें, कम से कम कुछ नहीं तो हर जिले में। संजय जी ठीक है, जी ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास पांडे जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता संजय तिवारी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं दलितों पर अत्याचार की, और लगातार आपको बता दें कि जो इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार का जो ग्राफ है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और तमाम जिलों से तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। आखिर दलितों पर हो रहा ये अत्याचार कब रुकेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज इसी पर चर्चा हुई, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प